जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप हमारे साथ इस ब्लॉग में देख रहे हो ईएमएस यानी इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा 2023 जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी ईएमएस साइट के द्वारा ऑनलाइन डाटा फीड किया जाना है। उसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और उस डाटा को आप किस तरह से सबमिट कर सकते हो, किस तरह से साइट को अपडेट करना है और संपूर्ण डाटा किस तरह से सेव करना है, उसके बाद उसका प्रिंट निकालना है, लॉक कर किया जाना है। सारा संपूर्ण विवरण आप इस वीडियो में अंत तक देखोगे। और उससे पहले अगर आपको ये डाटा फीड करना है तो यूज़र गाइड तो इसके लॉगिन से पहले जो लेफ़्ट साइड में आती है वो डाउनलोड कर लें। और कोई समस्या हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालें, जिससे उसका समाधान विभिन्न माध्यम से निकाल करके किया जा सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले आप www.election.rajasthan.gov.in पर गूगल के अंदर डाल करके और इंटर बटन दबाने के बाद में आपको जो साइट है वो EMS 2023 के नाम से इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे EMS 2023 के ऊपर, तो उसके बाद में आपको जो ये साइट के जो यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए ये इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर यूज़र गाइड को पहले डाउनलोड कर ले और उसमें जो निर्देश है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और जो पासवर्ड है वहाँ पर आपका जो DDO कोड है पे मैनेजर का वो यहाँ पर डलेगा और पासवर्ड में पहली बार 123 डाला जाएगा और कैप्चरा में कैप्चर डाल करके और आप इसको आसानी से लॉगिन कर सकते हो। और इसके बाद में आपको पासवर्ड है वो परिवर्तन करना पड़ेगा। आपकी सुविधा अनुसार आप अपने पासवर्ड को रख सकते हो। पासवर्ड बदलने के बाद में आपको साइट के अंदर विभिन्न ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे। उस ऑप्शनों में सबसे पहले आपको वहाँ पर ये स्कूल मैपिंग है उसको अपडेट करना पड़ेगा। स्कूल मैपिंग, ऑफिस की मैपिंग को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट में आपके जो विभिन्न अंदर परिक्षेत्र में जो कार्यालय है उनको करना है, या जो भी DDO कोड के अंदर जो आपके कार्यरत कर्मचारियों के स्कूल है उनको अपडेट करने के बाद में आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें सबमिट करने के बाद इस जो मैपिंग को लॉक करना पड़ेगा। सिर्फ मैपिंग को लॉक किया जाना है, ना कि कर्मचारियों को नीचे लॉक किया जाना है। ये मैपिंग लॉक करोगे तो आपको यहाँ पर साइड के अंदर जो ट्रांसफ़र एम्प्लॉई, ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट एम्प्लॉई है वो देखने को ऑप्शन मिल जाएंगे। उससे आप विभिन्न कर्मचारियों को देख सकते हो। उसके बाद में आपको कर्मचारी के डाटा सर्च करने हो तो सर्च ऑप्शन में जा कर के और वहाँ पर कर्मचारी का निक ID या एम्प्लॉई ID या नाम या मोबाइल से उसका निक एम्प्लॉई ID सर्च करनी है। उससे ही आपको कर्मचारी को इन या आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर उससे सर्च करके नोट कर लें। उसके बाद आप ये इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, अपडेट कर्मचारी का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर एडिट में जा कर के और आप कर्मचारी के संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स है उनको आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हो। और उस अगर कोई कर्मचारी आपके विद्यालय के या ऑफिस के अंदर कार्यरत नहीं है, अदर ऑफिस के अंदर है, तो उसको आप कर्मचारी को ट्रांसफ़र आउट कर सकते हो। और अगर अदर विद्यालय में कर्मचारी है और आपके विद्यालय में कार्यरत है यानी वेतन व्यवस्था चल रही है तो आप उसको कर्मचारी को ट्रांसफ़र इन कर सकते हो। दोनों ऑप्शन से आप कर्मचारी को बाहर भेज सकते हो और वापस उसको अपने अंडर में ले सकते हो। तो इससे आपके कर्मचारियों का जो संपूर्ण डाटा है, जो विद्यालय में आपके कार्यरत स्टाफ है, उसका विवरण यहाँ पर। कोई कर्मचारी अगर आपके विद्यालय में या ऑफिस में कार्यरत है और उसकी वेतन व्यवस्था अदर ऑफिस से हो रही है या किसी कारणवश से वो कोई दूसरे ऑफिस में शो कर रहा है तो उस और आपके ऑफिस में उसको दर्शाया नहीं जा रहा है, तो आप उसको ट्रांसफ़र एम्प्लॉई इन में जा कर के और वहाँ पर कर्मचारी के जो एम्प्लॉई निक ID है वो डाल करके और उस कर्मचारी को आप अपने इस वेबसाइट के अंदर EMS साइट में उस कर्मचारी को अपने ऑफिस के अंदर में ऐड कर सकते हो। तो आप इस देख रहे हो किस तरह से उसको ऐड किया गया। और ऐड करने के बाद में आगे की जो कार्रवाई है, आप कर्मचारी की जो डिटेल्स है उसकी एडिटिंग, जो कर्मचारी की डाटा को एडिट करना है उसकी कार्रवाई को आप संपन्न कर सकते हो। इसी क्रम में अगर मान लो कोई कर्मचारी आपके कार्यालय में शो कर रहा है लेकिन वो वहाँ पर कार्यरत नहीं है, तो आप उस कर्मचारी को ट्रांसफ़र एम्प्लॉई आउट में जा कर के और उसकी ट्रांसफ़र में क्लिक करके और इस तरह से आप उसको ट्रांसफ़र बटन दबाते हुए और
ओके करके और वहाँ से कर्मचारी हट जाएगा और वो वहाँ अपने रिकॉर्ड में इसके ईएमएस के साइड में वहाँ कहीं ऑप्शन पड़ा रहेगा और जो कर्मचारी से संबंधित होगा वो ऑफिस उसको इन कर लेगा। तो इस तरह से आपको संपूर्ण डाटा है वो अपडेट किया जाना है। उसके बाद आपके जो कर्मचारी के जो कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी है उनको जितने भी है उसकी डिटेलिंग कंप्लीट करके और एडिट ऑप्शन में जा कर के और सबसे पहले आप ऊपर जो ऑफिस का नाम है उसको सिलेक्ट करोगे, जो आपका ऑफिस का नाम है वो शो कर देगा। और उसके बाद कर्मचारी का जो संपूर्ण डाटा है, जो अलग अलग इसमें पार्ट्स बने हुए हैं, उसमें आपको कर्मचारी के डाटा को ऐड किया जाना है। उनके ऑप्शन हैं, उनको जो कोई विकलांग हो और जो भी जितने भी प्रकार के ये जो कॉलम बने हुए हैं उनको सूचनाओं को आपको एक एक करके और उसमें दर्ज किया जाना है। और संबंधित इस साइट के ऊपर आप जैसे जैसे सूचनाओं को फिलअप करोगे तो आपका जो संपूर्ण डाटा है ये इस तरह से दिखाता रहेगा। और एक एक कॉलम को जिससे संबंधित हो, मेल फीमेल जितने भी जो यहाँ पर पद जितने कॉलम दिए गए हैं, एक एक कॉलम को चेक करते हुए और कर्मचारी का संपूर्ण डाटा, जैसे कार्य ग्रहण तिथि, इस पद पर कार्य ग्रहण तिथि और सेवानिवृत्ति तिथि, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे ही चुनाव के जो आगामी कार्य विधानसभा के वो संपूर्ण किए जाने हैं। उसके बाद आपकी जो वर्तमान स्थिति है, अपने जो वोट की स्थिति है, कौन से क्षेत्र में आपका वोट है, जो अपने पहचान पत्र वोट का है वो कहाँ से बना हुआ है और कौन सी भाग संख्या से कितने क्रम संख्या पर दर्ज है, और ईवीएम जो कार्ड होता है पहचान संख्या बोलते हैं उसको, वो संपूर्ण डाटा यहाँ पर एक एक कॉलम को सम्मिलित करते हुए दर्ज किया जाना है। ये संपूर्ण डाटा आप एक कर्मचारी का एक एक कॉलम को खोलते हुए दर्ज करोगे। अगर कोई कर्मचारी बीएलओ है तो जो ये राइट साइड के अंदर जो कॉलम बना हुआ है, इस कॉलमों में आपको बीएलओ का संपूर्ण डाटा, बीएलओ यस या नो, भाग संख्या, बीएलओ की जो एरिया क्षेत्र है वो फीड किया जाना है। और होमगार्ड पर अगर कोई कर्मचारी कर रहा था तो उसकी भी डिटेल वहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद में कर्मचारी की जो बेसिक स्थिति है, बेसिक वेतन के बारे में वो दर्ज की जानी है। और अगर कोई विवरण लिखना हो तो वो अंत में सबमिट करके और लिख सकते हो। जो बैंक की डिटेल है वो कर्मचारी की हाइड की हुई है तो वो उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और अगर इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो निक जो ऑफिस है आपका ज़िले का, वहाँ पर संपर्क करके और इसमें आप परिवर्तन करवा सकते हो। इस तरह से संपूर्ण डाटा फीड करने के बाद में आपको रिपोर्ट्स में जा कर के ये रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट पे क्लिक करके और आप रिपोर्ट देख करके और संपूर्णता से संतुष्ट होने के बाद में आपका जो ये रिकॉर्ड चेक कर लोगे। उसके बाद में आपको जो संपूर्ण कार्रवाई है उसको लॉक किया जाना है, जो लॉक ऑप्शन बना हुआ है। लॉक करने के बाद में जो ये साइट है ये लॉक हो जाएगी और उसके बाद में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर फिर भी कोई परिवर्तन करना हो, आवश्यकता हो तो निक कार्यालय से संपर्क करते हुए और लॉक को खुलवाने के बाद में आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो। तो ये संपूर्ण जो कार्रवाई है आप इस तरह से कंप्लीट करके ये जो पेंडिंग और कंप्लीट कर्मचारियों की रिपोर्ट है वो आपको यहाँ ऊपर प्रदर्शित होती रहेगी, कितने कर्मचारी पेंडिंग है और कितने की आपने डाटा उसको संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से ये ईएमएस की जो साइट है ये सूचनाएं प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग को ये निक की साइट से जारी की गई है। तो निश्चित ही आपको ये समय पर दुरुस्त की जानी है, वरना आपका जो आगामी माह का वेतन है वो मिलने में कठिनाई महसूस होगी। और ऐसे निर्देश दिए गए हैं भी इसको पूर्ण किया जाएगा तभी आपको जो वेतन है वो समय पर प्राप्त होगा। तो आप इस डाटा को संपूर्ण कार्रवाई से पूर्ण करें। और अगर किसी चीज़ की इसमें दुविधा हो तो अपने निक ऑफिस कार्यालय से संपर्क करें नज़दीकी ज़िले के। और ये जो यूज़र गाइड है इसका उपयोग करते हुए आप जो मुख्य बिंदु है उनका इस्तेमाल करके और इस पूरी साइट को आप कार्य को संपन्न कर सकते हो। तो निश्चित ही आपको ये जो सूचनाएं हैं इस ब्लॉग के माध्यम से लाभदायक सिद्ध होगी। तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और आगामी और भी ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे।
आपको निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से जो EMS 2023 की जो साइट है उसके ऊपर डाटा पूर्ण करने में सहयोग मिलेगा। तो उसके बारे में आप अपने कमेंट्स और विचार अवश्य इस ब्लॉग्स में लिखें। और इस चैनल को अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही आप हमें सहयोग प्रदान करते रहें। आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार के और ज्ञानवर्धक और जानकारी के जो वीडियो है आपको इस ब्लॉग और चैनल पर इसी तरह से मिलते रहेंगे।